बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा गांव स्थित मदरसा इस्लामिया में अध्ययनरत बच्चों के लिए रविवार से टेस्ट परीक्षा की शुरुआत हो गई है। परीक्षा शुरू होने के साथ ही मदरसे में पढ़ाई कर रहे बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मदरसा प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस संबंध में मदरसा के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि रमजान माह शुरू होने से पहले ही बच्चों की परीक्षा पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद संस्था की ओर से मेधावी एवं सभी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित होंगे। संचालक ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना मदरसा का मुख्य उद्देश्य है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि संसाधनों की कमी के बावजूद मदरसा इस्लामिया में लगभग 300 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और बुनियादी शिक्षा भी दी जाती है, जिससे वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। संचालक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि समाज का सहयोग मिलता है तो मदरसे को और बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सकता है तथा बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस अवसर पर मदरसा के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें प्रिंसिपल कारी ओएस इरफान, सदर मदरसा मौलाना सोहेल अहमद कासमी, कारी बद्र आलम साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब, मास्टर गुफरान साहब, हाफिज महफूज आलम, उस्ताद मदरसा एवं सरपरस्त मौलाना रिजवान साहब अल कासमी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए इस बाबत संचालक क्या कुछ बता रहे हैं। बच्चों की तालीमी कमज़ोरी को देखते हुए हमने अपने ताकत के मुताबिक, अपनी आमदनी के मुताबिक और बस्ती वालों के ताउन के ज़रिए ये शेड वगैरह का इंतज़ाम कर करके और मकतब की इब्तिदा किए। और ये बच्चे जो देख रहे हैं ये इसी मकतब के हैं और हमारा मुस्तकबिल में फ्यूचर में ये प्लानिंग है कि अगर कोई सरकारी फ़ंड या गांव वालों का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह इसको बड़ा ऊंचा स्तर पर ले जाया जाए और इसको तालीम में भी इजाफ़ा किया जाए। और ये रास्ते की दिक्कत है, बरसात के मौसम में ये रास्ते की बारिश का पानी जमा हो जाता है, बच्चे के आने जाने में भी दुश्वारी होती है। तो हम यहाँ के जो ये अधिकारी लोग हैं उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि बच्चे को मुस्तकबिल को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए और इसको ब्राइटनेस करने के लिए इसके फ्यूचर को ये रास्ता का भी इंतज़ाम करवा दे और इसमें जो सरकारी सहायता मिलती है वो भी उपलब्ध करा दिया जाए ताकि बच्चे का मुस्तकबिल और अच्छा हो और हम और बेहतर से बेहतर कर सके। जो हम लोगों की ताकत के मुताबिक थी, हम लोगों ने बच्चे के लिए असातिज़ा के और फ्री एंड कॉस्टली हम लोग तालीम देते हैं। इसमें बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती है और ये सारे बच्चे इसी मोहल्ले के हैं। अगर हमारे पास इस्तिताअत होगी तो हम बाहर से भी बच्चे को ला करके यहाँ हॉस्टल में रख करके आला से आला तालीम देंगे और यहाँ से बच्चे दूसरे मदारिस में भी, दूसरी जगह पर भी आला से आला तालीम हासिल करेंगे। ये तकरीबन 5-6 वर्षों से चल रहा है और माशाअल्लाह अल्लाह के शुक्र से इसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन का भी काम मुकम्मल है। इसमें मकामी बच्चे फ़िलहाल 300 हैं। सभी बच्चे मकामी हैं, गांव के बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। हमारे पास सहूलतें नहीं है तो हम बच्चे को इस हॉस्टल में रख सके, इस वजह से सारे बच्चे अपने घर से आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। हम 3 टाइम पढ़ाते हैं, सुबह से लेकर के तकरीबन 10:30 बजे तक, दोपहर में लंच का छुट्टी होती है, फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद से लेकर के असर की नमाज़ तक और मगरिब के बाद भी बच्चों को सबक याद कराने के लिए यहीं पर बुलाया जाता है और मगरिब से लेकर के इशा तक के सारे बच्चे यहीं पर सबक याद करते हैं और यहीं पढ़ते हैं। इशा के बाद छुट्टी हो जाती है। हम यही अपील करेंगे कि अपने बच्चे को तालीम के ऊपर पूरी तवज्जो दे, हर एतबार से तवज्जो दे। आप उसकी तरफ उसके यहाँ पहुँचाए भी और तालीम के भी तवज्जो दे और जो कमी है बच्चों के फ़ीस वगैरह में भी क्या कहते हैं और जो इसका तरक्की के लिए जो भी कदम हो, गार्जियन से हम तवज्जो कहते हैं कि हमारे असातिज़ा के साथ, मदरसे के साथ आप कंधे में कंधे मिला करके आएंगे तब आपका बच्चा और ये मदरसा आगे बढ़ेगा और ये मदरसा आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा भी आगे बढ़ेगा। तो हर एतबार से आप हमारा ताउन करें, जान की ज़रूरत हो जान दे, माल की ज़रूरत हो माल दे और मशवरे की ज़रूरत हो तो आप मशवरे दें। हम सभी लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप हर एतबार से हमारा साथ दें। मेरा नाम जो है कारी मोहम्मद ओवैस इरफानी, मैं यहाँ का नाजिम हूँ। मैं सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लॉकडाउन में ये मदरसा पहले का था, यहाँ बालासात का शाख चला करता था तकरीबन 1999 में, लेकिन कभी खुलता कभी बंद होता था। कोई मुस्तकिल मिजाज के ज़िम्मेदार नहीं मिलने की वजह से मदरसा एक तरह से बंद हो चुका था। लेकिन लॉकडाउन में परेशानी होने की वजह से कुछ मदरसे बंद हो गए, तो लोगों ने कहा कि हज़रत ये मदरसा बंद हो चुका, उसको असर-ए-नौ मदरसे को वजूद मिलाइए। मैं ये 2020 में मैं शुरू किया, तकरीबन 6 साल हो गए। बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई, तकरीबन 300 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 300 बच्चे हैं, बच्चों की तादाद और बढ़ने की वजह बढ़ रही थी, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने की, रखने की। पिछले मरतबा भी ऐसा हुआ कि बच्चों की तादाद कुछ ज़्यादा होने की वजह से हिफ्ज़ क्लास के बच्चे भी आए हुए थे। मेरे पास रहने की ना होने की वजह से बच्चों को मैंने
कहा कि इंशाल्लाह माजरत मैंने चाह लिया कि आइंदा देखा जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत यानी कि यह है कि जब बारिश होती है बरसात के मौसम में बच्चों को आने की बहुत दिक्कत होती है। जैसे ये गाछी के अंदर मदरसे के अंदर पानी आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सांप भी निकल जाते हैं, उससे बच्चों को बहुत दुश्वारी होती है, परेशानी होती है। बस गार्जियन से और हम कुछ आम लोगों से भी यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे आगे की बहुत ही सोच है, फ़िक्र उसमें क्या है कि हमारे पास मुकम्मल पुख्ता इमारत नहीं है, और ये चाह रहे हैं कि ये जो जगह देख रहे हैं हम इसमें चाहते हैं कि पुख्ता इमारत खड़ी कर दें ताकि हम हॉस्टल के अंदर बच्चा को रखें। बच्चे और गार्जियन कुछ हमको बहुत ज़िद करते हैं कि आप बच्चे को अंदर हॉस्टल के अंदर रखिए, खाने पीने का सोने का इंतज़ाम कीजिए, लेकिन मेरे पास वसाइल कुछ नहीं होने की वजह से हम इससे माजरत कर लेते हैं। ये सामने रमज़ान का महीना है, मैं इसलिए आपके सामने ये बात रख रहे हैं बच्चों से भी और जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग से भी कि सामने रमज़ान का महीना है, हम ये चाहते हैं कि इतना ताउन करें। आप जो देख रहे हैं ये बच्चों को देख रहे हैं, यतीम बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसकी भविष्य के लिए ताकि कहीं टपला ना खाए और इसी हॉस्टल के अंदर रह करके अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे और यहाँ से पढ़ने के बाद किसी दूसरे मदरसे में जाए। बस यही आपसे मेरी एक अपील है। जो भी वीडियो देख रहे हैं जहाँ तक हो सके हमारा हेल्प करे और ताउन करे। मेरा मोबाइल नंबर है 9708142346 9708142346। तकरीबन 2 दिन पहले मदरसे का रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। हमारी कैपेसिटी नहीं है, इरादा ये था कि मदरसे के नाम से अकाउंट खुलवाने का, वक्त न होने की वजह से, मेरे पास रकम न होने की वजह से हम ये खुलवाए नहीं है। इंशाल्लाह आगे का इरादा है इससे बेहतर काम करने का, बस आपसे एक उम्मीद है।